हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है चेयराइज्ड मेमोरीज। ठीक है, चेयराइज्ड होता है संजोकर रखी गई, ठीक है, और मेमोरीज होता है यादें, संजोकर रखी गई यादें। आज की इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन और एक सेंटेंस को आसान तरीके से इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, उसमें कौन से फॉर्म की वर्ब आई है, कौन सी प्रीपोजिशन आई है, हर एक वर्ड के बारे में पूरे डिटेल से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं शुरू करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ए मैन लिव्ड इन ए वेरी ओल्ड हाउस विद हिज मदर एंड वाइफ। ठीक है, मैंने यहाँ फुल स्टॉप तक ये सेंटेंस पढ़ लिया। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग नीचे लिखा है। ठीक है, अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड लिव्ड, केवल लिव्ड आया है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसका अर्थ जो निकलेगा रहता था, घटना बहुत पहले हो चुकी है। ओके, अब इसमें सेंस कैसे निकालते हैं, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन को जब अर्थ करते हैं तो किस तरह से निकलेगा। ठीक है, मैंने इस पे नंबरिंग कर दी है। अब इसको जब मैं बताऊंगा तो पहले पे कौन सा हमें पढ़ना है, दूसरे पे कौन सा पढ़ना है, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा। ए मैन लिव्ड इन ए वेरी ओल्ड हाउस विद हिज मदर एंड वाइफ। ए मैन एक आदमी, लिव्ड रहता था, इन ए वेरी ओल्ड हाउस एक बहुत पुराने घर में, विद हिज मदर एंड वाइफ अपनी माँ और पत्नी के साथ। ठीक है, अब इसको एक बार हिंदी में देखते हैं। एक आदमी अपनी माँ और पत्नी के साथ पुराने घर में, ठीक है, बहुत पुराने घर में रहता था। इट वाज हिज फादर्स ओल्ड हाउस। फादर्स मतलब अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये जो ऐसे इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं और इसका मतलब काकी के का अर्थ दर्शाने के लिए यूज होता है किसी वस्तु या व्यक्ति से। ठीक है, इट वाज यह था, हिज फादर्स ओल्ड हाउस उसके पिता का पुराना घर। द मैन डिसाइडेड टू सेल द हाउस एंड बाय ए न्यू वन। ठीक है, यहाँ जो न्यू वन यूज हुआ है, घर को ना दोबारा रिपीट करके, इस हाउस वर्ड को ना रिपीट करके, न्यू वन मतलब नया घर। ठीक है, द मैन डिसाइडेड आदमी ने फैसला किया, टू सेल द हाउस सेल होता है बेचने का और डिसाइड के बाद ये इन्फिनेटिव टू आया है। द मैन डिसाइडेड आदमी ने फैसला किया, टू सेल द हाउस घर को बेचने का, एंड बाई ए न्यू वन और एक नया घर खरीदने का फैसला किया। ठीक है, वाई होता है खरीदना। बट हिज मदर वाज अनहैप्पी, अनहैप्पी होता है नाखुश। ठीक है, वाज आया है, ये सिंपल पास्ट में गया है। ठीक है, क्या है, थी, बाज का मतलब होता है थी या था। बट लेकिन हिज मदर, हिज कौन, उस व्यक्ति की, ये मैन है ना, तो मैन के लिए हमने ही वाले प्रोनाउन लिए हैं। ठीक है, बट हिज मदर वाज अनहैप्पी लेकिन उसकी माँ नाखुश थी। सी वांटेड टू लिव इन दैट ओल्ड हाउस। सी वह वांटेड चाहती थी, टू लिव इन ए दैट ओल्ड हाउस। वांटेड होता है चाहना और वांट अपने साथ क्या है, हमेशा इन्फिनेटिव टू लेके आता है। इन्फिनेटिव टू होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ आया है। सी वांटेड वह चाहती थी, टू लिव रहना, इन दैट ओल्ड हाउस उस पुराने घर में। ठीक है, दैट उस और ओल्ड पुराना, हाउस घर, उस पुराने घर में रहना चाहती थी। वट द मैन हैड मेड ए डिसीजन। ठीक है, डिसीजन निर्णय, मेड ए डिसीजन फैसला करना, मेक ए डिसीजन होता है निर्णय लेना। ठीक है, मेड ए डिसीजन, मेड क्या है, सेकंड फॉर्म आई है तो फैसला ले लिया। मेड ए डिसीजन फैसला ले लिया, बट लेकिन अब यहाँ हैड आया, हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म है। बट द मैन हैड मेड ए डिसीजन लेकिन उस आदमी ने फैसला कर लिया था। सो इसलिए दे बिगेन टू पैक ऑल ऑफ दियर थिंग्स। ठीक है, दियर थिंग्स अपना सामान, पैक होता है बांधना, बिगेन बिगिन की सेकेंड फॉर्म है शुरू करना किसी चीज़ को। ठीक है, सो इसलिए दे बिगेन टू पैक, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया, पैक बांधना, ऑल ऑफ दियर थिंग्स अपना सभी सामान उन्होंने बांधना शुरू कर दिया।
व्हाइल पैकिंग, ठीक है। व्हाइल यूज होता है जब दो घटनाएं एक साथ हो रही हों, ठीक है। व्हाइल पैकिंग, पैकिंग के समय या पैकिंग के दौरान द मैन फाउंड एन ओल्ड फोटो एल्बम, ठीक है। द मैन फाउंड, फाउंड पाया या मिला, ओल्ड पुराना, फोटो एल्बम, ठीक है। व्हाइल पैकिंग, पैकिंग के दौरान द मैन फाउंड, उस आदमी को मिला, एन ओल्ड फोटो एल्बम, एक पुराना फोटो एल्बम मिला। एक्साइटेडली ही टुक द एल्बम टू हिज मदर एंड दे बिगेन लुकिंग एट द पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर्स होता है तस्वीर, लुकिंग एट देखने लगे, बिगेन शुरू हो गए देखना, ठीक है। किसी चीज़ को लुकिंग देखने लगे, और देखने की जो क्रिया शुरू हुई है वो बिगेन बता रहा है, ठीक है। देखने लगे, टुक ले गया, एक्साइटेडली होता है उत्साह से, एक्साइटेडली उत्साह से, ही टुक द एल्बम टू हिज मदर, उत्साह से वह ले गया, द एल्बम, उस जो एल्बम थी उस एल्बम को, टू हिज मदर, अपनी माँ के पास। टू जो यूज हुआ है यहाँ के पास, टू हिज मदर, अपनी माँ के पास। एंड दे बिगेन लुकिंग एट द पिक्चर्स, और वे तस्वीरों को देखने लगे, ठीक है। बिगेन लगे, लुकिंग देखने, एट द पिक्चर्स वे तस्वीरों को देखने लगे। वन बाई वन, वन बाई वन होता है एक एक करके, ठीक है। कहीं हिंदी में आएगा एक एक करके, तो आप क्या लिखेंगे, वन बाई वन, एक एक करके। हिज मदर टोल्ड हिम इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डिपिक्टेड इन दोज फोटोज, ठीक है। फोटोज होता है तस्वीर, दोज उन, डिपिक्टेड, डिपिक्टेड होता है दर्शाई गई, ठीक है। अब फोटो में हमारा हाव भाव दर्शाया रहता है ना, और उसके आधार पे कंडीशन बताई जा सकती है। चाइल्डहुड होता है बचपन, ठीक है। इंसिडेंट्स घटनाएं, ठीक है। और मदर माँ, टोल्ड बताया, टेल की सेकंड फॉर्म है। वन बाई वन, एक एक करके। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहला ही लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वन बाई वन, एक एक करके। हिज मदर टोल्ड, उसकी माँ ने बताया, हिम उसे, इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उसके जो बचपन की घटनाएं थीं उनके बारे में उसकी माँ ने एक एक करके बताया, वन बाई वन, ठीक है। डिपिक्टेड इन दोज फोटोज़, जो दर्शाई गई थीं, दोज फोटोज़, उन तस्वीरों में। दे चियराइज्ड दोज मेमोरीज, दे होता है उन्होंने, मेमोरीज यादें, दोज उन, चियराइज्ड संजो कर रखी, ठीक है। दे चियराइज दोज मेमोरीज, उन्होंने उन यादों को संजो कर रखा। द मदर ग्रू सैड, ग्रू होता है ग्रू की सेकंड फॉर्म, द मदर ग्रू सैड, माँ उदास हो गई, ठीक है। द मैन आस्क्ड हर व्हाई सी वाज सैड, ठीक है। सी वाज सैड, वह उदास थी, ठीक है। व्हाई क्यों, आस्क्ड पूछा, द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, हर उनसे, हर कौन था, उसकी माँ से, अपनी माँ से। व्हाई सी वाज सैड, वह उदास क्यों थी। बी कीप्ड योर चाइल्डहुड फोटोज एज चीयराइज्ड, चीयराइज्ड होता है संजोकर, फोटोज तस्वीरें, चाइल्डहुड बचपन, और कीप की सेकंड फॉर्म है कीप्ड, ठीक है। कीप माने रखना होता है, और कीप्ड रखी। बी कीप्ड योर चाइल्डहुड फोटोज, हमने रखी, योर चाइल्डहुड फोटोज, आपके बचपन की तस्वीरें, एज चीयराइज्ड संजोकर, मेमोरीज यादें। बट यू वांट टू सेल द हाउस दैट योर फादर बुल्ट विद ऑल हिज हर्ट, ठीक है। ऑल हिज हर्ट होता है पूरे दिल से, बुल्ट बनाया, वांट के बाद फिर से इन्फिनेटिव टू आया है, टू सेल बेचना, ठीक है। बट लेकिन, यू वांट टू सेल, लेकिन तुम बेचना चाहते हो, द हाउस घर को, दैट जिसे, योर फादर बुल्ट विद ऑल हिज हर्ट, तुम उस घर को बेचना चाहते हो जिसे योर फादर तुम्हारे पिता ने बुल्ट बनाया, विद ऑल हिज हर्ट अपने पूरे दिल से। द मदर सैड, ये बात किसने कही, माँ ने कही, इन्वर्टेड कोमाज में है, ठीक है। द मैन फेल्ट गिल्टी, गिल्टी होता है दोषी, द मैन फेल्ट गिल्टी, फेल्ट महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है, एफ डबल ई एल फर्स्ट फॉर्म होता है, और ये एफ डबल ई एल फील महसूस करना, और फेल्ट महसूस किया, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। द मैन
फेल्ट गिल्टी, आदमी को अपराध बोध महसूस हुआ या उसे अच्छा नहीं लगा, एंड डिड नॉट सेल द ओल्ड हाउस, एंड और डिड नॉट सेल द ओल्ड हाउस, और उसने पुराने घर को नहीं बेचा। अब इसकी मोरल देख लेते हैं, शिक्षा क्या मिलती है इससे। चेयराइज मेमोरीज ऑफ योर पेरेंट्स एज दे चेयराइज योर्स। ठीक है, चेयराइज होता है संजो कर रखना, मेमोरी यादें, ठीक है, पेरेंट्स माता पिता। ओके, अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। चेयराइज मेमोरीज ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की जो यादें हैं उन्हें संजो कर रखें, एज दे चेयराइज योर्स, जैसे वे आपकी यादों को संजो कर रखते हैं, योर्स। ठीक है, जैसे वो हमारी यादों को संजो कर रखते हैं, हमारा भी हक बनता है कि हम उनकी यादों को संजो कर रखें। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लाइक नहीं करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब।